हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं दानिश खान बात करता हूँ। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के इंस्टीट्यूट संडला में। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। ये लेक्चर नंबर 2 है क्लास 10 में। भौतिक विज्ञान चल रहा है आपका, तो इसको शुरू करते हैं। ठीक है, जिस बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखे इससे पहले के दो देखे जाके, और इस पार्ट का पहला लेक्चर है ये। ठीक है, दूसरा पहले वीडियो हम लोगों ने सिर्फ साइंस के बारे में पढ़ा था। चलो आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। आगे वाला है जो आगे बढ़ना है। अभी साल पहले क्या है? प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, बीम ऑफ लाइट, ये बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरण पुंज ये क्या होता है? ठीक है, प्रकाश समझ लिया था। सुनो यार, अच्छे से सुनना। प्रकाश जिस मार्ग से होकर, सुनना, प्रकाश जिस मार्ग से होकर गमन करता है, जाता है या आता है, उसको बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, ठीक है। प्रकाश जिस मार्ग से होकर, प्रकाश बेटा किसी के अंकल का नाम तो नहीं प्रकाश है। प्रकाश जिस मार्ग से होकर गमन करता है, उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रकाश इस रास्ते से होकर जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, इसे बोलेंगे प्रकाश किरण पुंज। बेटा तो आगे बढ़ते हैं। लगातार ये तार से गड़बड़ कर रहा है, इसको हटा दिया। ठीक है, ना इसी जगह लाइट हिल रही थी तुम्हारी। हाँ ठीक है यार, लाइट थोड़ी सी हिल रही है ना। अब प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 अभिसारी, नंबर 2 अपसारी, नंबर 3 समांतर। तो 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 निकालते हैं प्रकार। ठीक है, इसके ये प्रकार, प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। नंबर 1 क्या होता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक, क्या बोलते हैं इसमें? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बेटा ये क्या होता है? देखो, कन्वर्जेंट का मतलब एक ही बिंदु पे आना। बेटा सॉरी, एक ही बिंदु से निकलना है। क्या होता है कन्वर्जेंट का मतलब? क्या होता है बेटा? एक ही, थोड़ा सा कंफ्यूज जा बेटा। अभिसारी बोला ना? हाँ, अभिसारी जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। बेटा ठीक है, तो उल्टा बोल गया ना। सुनो यार, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यार, ये पेन है मेरे पास। ठीक है, मान लो मेरे जादू आ जाए। ठीक है, वो ऋतिक रोशन वाला ना जादू। ठीक है, तो हम क्या कर लें? सब जितनी लाइटें लगी हैं सबकी रोशनी इस पर कर लें, एक ही बिंदु पर मिल जाए, तो सब बचना क्या हो जाएगा? अभी सारी प्रकाश किरण पुंज उसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरीके से मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे, और ये सब बिंदु आके इस पे मिल रहे हैं यार, सब लाइटें आके इस पे मिल रही हैं, इसे क्या होगा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ये हो जाएगा। आपने कृष्ण मूवी देखी होगी शायद, बच्चों देखना तो कृष्ण मूवी, कृष्ण 3 शायद। हाँ, उसमें क्या करता है जब वो ऋतिक रोशन होता है लास्ट टाइम पे, लास्ट शॉट पे, तो इस पे सब सूरज की किरणें ले लेता है इस पेन पे, तो क्या होता है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है। सब किरणें एक ही बिंदु पर आगे मिल गई। फिर डाइवर्जेंट होता है आगे, फिर इस बिंदु से उठा के काल के ऊपर फेंक देता है, सब किरणें कालता हुआ हो जाता है। तो वहां पे दोनों का यूज किया गया। ठीक है, नंबर 2 क्या होगा? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है बच्चा? देखो उल्टा, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं
या निकलती हुई प्रतीत होती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं या निकलती प्रतीत होती, निकलती है बेटा, तो वो कहता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चा? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चित्र को ऐसे बनाते हैं, एक याद है, इससे मानो बहुत एक बल्ब है, सूरज है, इससे लाखों की संख्या में बेटा किरणें निकल रही है। ठीक है, इस तरीके बना रही है लोग, तो क्या हो जाएगा बच्चा? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्लियर है ना? एक और होता है नंबर 3, छोटा सा ही लिख देता है। ठीक है, आ जाएगा, हाँ यहाँ लिखते हैं। नंबर 3 समांतर प्रकाश किरण। नंबर 3 समांतर प्रकाश किरण पुंज बेटा। इसमें क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, इस तरीके से ऐसे समांतर। ठीक है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो वैसे एक ये लाइट जा रही है, एक लाइट सॉरी एकदम सीधी रेखा में इसकी सामने से जा रही है, फिर ये जा रही है, ये जा रही है, ये सब क्या बेटा? एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, समांतर, तो क्या हो जाएगा? समांतर प्रकाश किरण पुंजवा। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो यार बच्चों इसको जल्दी से नोट करो, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, जल्दी रफ कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। अभी तो वीडियो छोटी हुई हमारी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते बेटा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्या आएगा? प्रकाश का अपवर्तन। चलो उसको पढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, आपने अगर हमारे चैनल, अपने चैनल डीके इंस्टीट्यूट नोएडा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लो और सब्सक्राइब करो, नहीं करोगे आपका लॉस होगा। ठीक है, आपको पढ़ाने वाले इस चैनल पे। ठीक है, जरूर करो यार, सब्सक्राइब चैनल को करो। हमारे लिए बड़ा आपका चैनल है, तो आपको सब्सक्राइब करना है। तो तार छोटा पड़ा माइक का निकल के उसे रख करना पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे टॉपिक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बच्चे? सॉरी, परावर्तन पहले है। ठीक है, क्या समझो? पहले परावर्तन, बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको आगे पीछे कर देना। परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ रहे हैं? अच्छे से समझा रहे, बाद में बताते। ठीक है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आपके एग्जाम के लिए कर लेना। ठीक है, अब सुनो यार, मेरे पास मान लीजिए कि ये तुम्हारा कोई शीशा है, इसको पॉलिश कर दिया गया, ये से पॉलिश है। ठीक है, क्या ये शीशा, इसको पॉलिश कर दिया गया, और यहाँ मान लो एक प्रकाश की कड़ाई बेटा ऐसे टकराई, टकराने के पश्चात बेटा उसी माध्यम में लौट गई। सुनो फिर से समझते हैं। प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराई, टकराने के पश्चात फिर उसी माध्यम में लौट गई, बैक हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? तो पहली किरण जो बेटा आए से बोलते हैं आपतित किरण। बेटा क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो चली गई से बोलते हैं परावर्तित किरण। बेटा क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। जो बीच का पॉइंट होता है उसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? ये वाला अभिलंब। ठीक है, खुराफात मत यूज करना कोई बच्चा। अभिलंब। और जो ये अभिलंब आपतित किरण के बीच जो एंगल बना उसे बोलते हैं आई, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बना उसे बोलते हैं आर। बेटा परावर्तन कोण लिख देते हैं यहाँ पे, आपतन कोण, आपतन कोण। ये क्या है? परावर्तन कोण। बच्चा क्या ये बात समझ में आई? फिगर अच्छे से समझ लेना। इस वीडियो को बहुत पीछे आओ, बैक करो, फिर पढ़ निकल जाओ। ठीक है, फिर समझ ला।
समझ पा रहे अच्छे से ना। जब जो नोट्स देख के बोलते थे जो आपको अच्छे से नोट्स मिल भी जाए, आप हमारे चैनल का नाम है डीके इंस्टीट्यूट संडीला, टेलीग्राम पे आप जरूर सबको सर्च मार के कर लो, ऐड के ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको डेली जैसे चैप्टर खत्म होगा आपको नोट्स वहाँ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ टेलीग्राम जो ज्वाइन करेगा। चैप्टर प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई, एक माध्यम से चलती हुई, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर दूसरे माध्यम के तल से दूसरे माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है, लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं बेटा। अब इसके नियम होते हैं 3। पहला नियम देखो, इसके नियम बेटा क्या बचा, ये क्या है, ये नियम, ठीक है, समझना है। नंबर 1 आपतन कोण, देखो यहाँ माध्यम नंबर वगैरह ये लिखा नहीं, ऊपर वाला माध्यम नंबर 1 है, तल के नीचे इसके नीचे माध्यम 2 है, लिखना भूल गए बेटा, तो माध्यम नंबर 2। पहले में आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब दोनों एक ही तल में ऊपर की ओर है, नीचे की ओर नहीं है। तो लिखते नंबर 1, हाँ देखो आपतित किरण मतलब जो आने वाली किरण, आपतित का मतलब जो किरण आई, आपतित किरण कॉमा ये वाली किरण, देखो ये वाली परावर्तित किरण, परावर्तित को बेटा जो यहां से दौड़ गई, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो सब ऊपर है कि नहीं बेटा, ये तीनों ऊपर है, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 देखो, नियम नंबर 2, ठीक है। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या बोलेंगे, साइन आई बराबर साइन आर, क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर या आई बराबर साइन आर, सिर्फ आई लगा दिया गया, ऐसे देख लें बाद में, ठीक है। तो ये होता कि हाँ ठीक है। तो मैं प्यारे बच्चे आज हम लोग क्या पढ़ा, सब वो बीम ऑफ लाइट पढ़ा, उसके बाद परावर्तन के नियम बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया। परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम भी मैंने अच्छे से पढ़ा बेटा ना। तो मेरे प्यारा बच्चा आप अपने चैनल डीके इंस्टीट्यूट संडीला को लाइक शेयर कमेंट और जरूर सब्सक्राइब करना, नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है, आगे पता चलेगा। बहुत से चैलेंज हम कराएंगे आपके लिए, हर सब्जेक्ट का कराएंगे आपके लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे इसी पार्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और बेटा वीडियो को अपना प्यार दो देना, लाइक करना, शेयर करना जितने ग्रुप है, और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।